चुनो ना करो। ये हमारे बच्चों का आंदोलन है, इस देश को बचाने का आंदोलन है। अगर मैं ये कहूँ कि आज़ादी की लड़ाई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन गुंडों के हाथ में इस देश की बागडोर है इस समय, उन गुंडों के हाथ से देश की बागडोर छीनना बहुत जरूरी है। अब आप समझ लीजिए कि एक मंत्री का, एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने में किस तरह की जद्दोजहद यहाँ करनी पड़ रही है। मतलब प्रधानमंत्री और उसकी पूरी टीम जो है, 3 शर्तें हैं, 3 में से 2 मानने को तैयार है, लेकिन इस्तीफे पे मानने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या कोई नहीं, क्रिमिनल तो है ही, केवल वही क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल तो इस देश का प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा क्रिमिनल। इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार जो है वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। ये क्रिमिनलों की, ये डकैतों की, लुटेरों की, कातिलों की मंडली है पूरी, इसलिए इनको उखाड़ के फेंकना जरूरी। सरकार को अहंकार में तो नहीं, सरकार को डर लग रहा है कि इस्तीफे देने? नहीं, अहंकार में तो है ही, लेकिन सरकार उसमें भी ये समझ रही है कि इलेक्शन का जो तरीका हमने अपना लिया है और इलेक्शन पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, हम जैसे चाहे इलेक्शन जीत लेंगे, जनता हमारा साथ दे ना दे, शायद उसका भी घमंड है, उसका भी उसको विश्वास है कि हम हर सूरत में जनता के साथ न देने पर भी इलेक्शन जीतेंगे, शायद इसीलिए जो है वो कर रहे हैं। ये लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है सर कि इसमें विपक्ष भी शामिल हो रही है। विपक्ष अन्ना मूवमेंट में शामिल नहीं था? किसमें शामिल नहीं हो रहा विपक्ष? विपक्ष हर चीज में शामिल है आपके में। नहीं, विपक्ष का रोल नहीं है क्या किसमें? जनता के मुद्दे उठाने? बिल्कुल, तो जनता के मुद्दे कौन नहीं उठा रहा? विपक्ष का कौन व्यक्ति नहीं उठा रहा? संसद में आप देखिए विपक्ष की लगातार आवाज गूंज रही है। इस आंदोलन में हर जगह विपक्ष जो आपका साथ दे रहा है। क्या उस दिन समाजवादी पार्टी साथ में नहीं थी आपकी? क्या कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं थी आपकी? इस आंदोलन से पहले जो राहुल गांधी हैं, वो उनकी टीम, जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं और NSUI के जो लोग हैं, उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। हर दम, हर समय वो आपके मुद्दे को उठा रहे हैं। ये बात गलत है कि विपक्ष नहीं उठा रहा। विपक्ष बिल्कुल उठा रहा है, पूरी ताकत से उठा रहा है। आप देखिए कल भी जो विपक्ष ने जाके जो है वहाँ गांधी स्मृति तक गए, वहाँ उसकी बात के लिए गए। विपक्ष अगर गया है प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाके, गेट पे जाके बैठा, आज तक कभी कोई बैठा नहीं, तो किसकी लड़ाई थी वो? ये सब लड़ाई है। आप विपक्ष को ऐसे ये नहीं कह सकते। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति नहीं आ रहा हो, कोई एक पार्टी थोड़ा शांत बैठी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरा विपक्ष अगर एक आध दो को छोड़ दें, सब आपके साथ में है, पूरी ताकत से साथ में है, इस आंदोलन के साथ में। डर क्यों है किसको? इस्तीफा देने में डर क्यों है? कायर आदमी है वो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, इस देश में सबसे कायर अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री है। यानी जो प्रधानमंत्री ये कहता है कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, उस प्रधानमंत्री की टांगे कहां पर हैं 40 करोड़ अपने बच्चों के सामने आने में? इससे ज्यादा डर को और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा डर क्या हो सकता है कि विपक्ष का नेता तुम्हारे घर पे जाके अनशन कर रहा है, तुम इतना भी नहीं कर सकते कि बाहर आ जाओ? और इतना डर है, नहीं इतना डर नहीं। अरे 750 किसानों पे ट्वीट नहीं किया, नोटबंदी में 200 लोग मारे गए, उस पर ट्वीट नहीं किया। किस पे ट्वीट किया है? मित्रों की जगह फ्रेंड बोले वो। अरे फ्रेंड और मित्रों कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी बात का कोई असर होने वाला नहीं है। नौजवान बच्चों ने उसका जवाब पूरी तरह से दे दिया है। हर बात के इसके जवाब हमारे बच्चे जो है दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हर किसी को आने की जरूरत है। और डर उसे इतना है कि 45 कंपनियां बुला रखी हैं उसने, 45 कंपनियां, CRPF की, RAF की, ITBP की, BSF की, बख्तरबंद गाड़ियां। हिंदी जानने से कोई मतलब नहीं है, वो जो जानती है, जो काम उनका है वो करते हैं। बख्तरबंद गाड़ियां मंगा रखी है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगा रखी है, पूरे को छावनी बना रखा है और यहाँ का इंटरनेट बंद कर रखा। डर इतना है। मैं सर एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मेरा 2 मन में लगातार 20-25 दिन से एक बहुत छोटी सी डिमांड है स्टूडेंट की। धर्मेंद्र प्रधान को कोई नहीं जानता, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम से ना कोई वोट देता है, तो इन्हें धर्मेंद्र प्रधान की टिकट देने में उतनी परेशानी क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है एप्स्टीन की फाइल की तरह उसके पास भी कोई इसकी फाइल वाइल हो? ये भी हो सकता है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं है, वो तो मक्खी मच्छर, मेरे हिसाब से तो मक्खी मच्छर से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर उसका इस्तीफा नहीं ले पा रहा तो कहीं ऐसे नहीं तो चीन के पास में इसकी CD-VD है, और जैसे एप्स्टीन फाइल में गई है, इसके पास भी कुछ पड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरे साथ थे। नहीं, मैं ये तो वैसे मोदी बताएगा क्या परेशानी है, पर मैं तो समझता हूँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसका कोई महत्व भी नहीं है। भाई धर्मेंद्र प्रधान जैसे या किसी भी मिनिस्टर का मोदी राज में कोई महत्व नहीं है। सारा काम जो होता है वो PMO से होता है,
सारी सेक्शन वहां से आती है, हर चीज के लिए जिम्मेदार वो है, हर चीज का क्रेडिट वो लेता है, तो फिर इनकी औकात क्या है? लेकिन क्यों नहीं दे रहा, ये एक अलग बात है। हर एक छोटी बात पे ट्वीट आ जाता था। आज के दिन क्या हुआ कि 26 दिन से लगातार 27 दिन हो गया, किसका ट्वीट आ जाता था? किसी को ट्वीट नहीं आया। अरे तो डरे हुए लोग हैं, ये गीदड़ लोग हैं, कमजोर लोग हैं, कायर लोग हैं, काहे को ट्वीट करेंगे इनकी? कोई चुनाव भी नहीं है, फिर डर कैसे? चुनाव से ही नहीं है, चुनाव आप ये सोचना, चुनाव से उसको कोई डर नहीं है। चुनाव जिताना हराना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मोदी को चुनाव जीतने के लिए उसने इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में कर रखा है। चुनाव जीतने के लिए वो हर तरह की गुंडागर्दी करता है। ईवीएम है उसके पास, वीवीपैट है उसके पास में। चुनाव जीतने के लिए उसके पास सरकारी मशीनरी है, आईएएस ऑफिसर हैं जो आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं जो एसपी एसएसपी वगैरह होते हैं, सीआरपीएफ है उनके पास में, सारे हैं, सब हथकंडे हैं उसके पास में, और सब कुछ जो करना है वो अपनी उस मशीनरी से करता है। चुनाव के लिए उसे वोट नहीं चाहिए आपकी। अगर तुम्हारी वोट चाहिए होती, इन लोगों की वोट चाहिए होती, तो वो कब का घुटनों पे आके यहाँ हो गया, बोल गया तुम्हारी वोटों की जरूरत है। आपके छात्र खड़े तो खड़े क्या? नहीं, छात्र बढ़िया कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं लगे रहो, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे इसी तरह से डटे रहो। पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है, आंदोलन और बढ़ेगा। और मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि मेरी नजर में इसका इस्तीफा मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको